हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हमने बनाया था। अब जो हमारा वीडियो होने वाला है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मैटर, राइट। बजट के अंदर टोटली 6 चैप्टर्स हैं और उस 6 चैप्टर के अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ जो सिक्स चैप्टर है, 6 कैटेगरीज है, उसके अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर 6 है फाइनेंशियल फिजिकल मैटर वही हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। इसके ऊपर वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5, उसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स बताएं, गवर्नमेंट किस किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है और क्या बोलते हैं कौन कौन से न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे, गवर्नमेंट कितना सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो कितने से कितना बढ़ा है। तो ये सब आप ऊपर एक बार गो थ्रू करिएगा बजट के पीडीएफ से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर, तो आपको एक बार रीड करिएगा तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। बट एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है तो हमें फिजिकल मैटर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिकल डिसोल्यूशन की तरफ। फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था कि वर्टिकल सैज डिसोल्यूशन 41% होना चाहिए, तो इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिसोल्यूशन किया मतलब जो सेंटर के जो टैक्स कलेक्ट हुए थे, राइट, तो उसमें से सारे स्टेट का जो शेयर है, सेंटर के टैक्स में से सारे स्टेट्स का जो शेयर है वो कितना फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 41%। और उसके साथ साथ 1 लाख करोड़ जो है फाइनेंस 1 लाख करोड़ जो है फाइनेंस कमीशन ग्रांट देगी सारे स्टेट्स को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027, राइट। मूविंग टुवर्ड्स दी डेफिसिट ट्रेंड के अंदर अलग अलग हमें डेफिसिट देखने को मिलेंगे। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राइट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट समझ लें, फिजिकल डेफिसिट देखें इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो आपका होता है रिवाइज एस्टीमेट, और एक होता है आपका बजट एस्टीमेट, और एक होता है आपका एक्चुअल आएगा। नीचे वाले स्लाइड में आपको एक्चुअल भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। नीचे वाले जब स्लाइड्स आएंगे तो उसके अंदर एक्चुअल भी समझ आ जाएगा, हमें रिवाइज भी समझ आ जाएगा और बजट एस्टीमेट भी समझ आ जाएगा। 3-4 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी बस सिंपली हम समझते हैं कि 2026-2027 के अंदर सिर्फ ब्लू वाला हम देखेंगे, राइट। 2026 और 2027 के अंदर, नॉट ब्लू वाला नहीं, ग्रीन वाला, राइट, ग्रीन वाला ये। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.3। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको याद रहा होगा कि हमने फिजिकल डेफिसिट 4.4% देखा था, बट वही सेम चीज़ गवर्नमेंट ये 4.4% से भी कम करना चाह रही है और 4.3% पे हमारा फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट लाने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमारे देश का बजट एस्टीमेट जो है 2026-2027 के लिए वो कितना है 1.5%। उसके बाद हमारा प्राइमरी डेफिसिट, आपने देखा होगा प्राइमरी डेफिसिट 0.8% था, राइट, इकोनॉमिक सर्वे में। अब उसको हम रिड्यूस करके गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हमें हमारे प्राइमरी डेफिसिट कहाँ पे लेके जाने, 0.7% पे। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट कितने पे लेके जाने की कोशिश करी, 0.3%, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी, अच्छा, मनी कम्स फ्रॉम, हमारे अगर देश में हम 100 रुपये कमा रहे हैं, राइट, हमारे अगर देश में हम जब 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से और 100 रुपये में से कहाँ कितने कितने सेक्टर से कितना कितना पैसा आता है वो जानना ज़रूरी है, राइट। अगर माने कि हमने 100 रुपये का, हमारे देश के अंदर 100 रुपये आया, तो उसमें से 24 रुपये जो है, राइट, 24 रुपये जो है हम बोरोइंग या फिर लाइबिलिटीज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ा शेयर है हमारा कि हम बाहर देश से अपने बॉन्ड इश्यूज़ करके अपने इंडियन से, तो अलग अलग जगह से हम बोरिंग और लाइबिलिटीज़ लेते हैं। और वो 100 अगर हम 100 रुपये का हमारा इनकम हुआ है तो उसमें से 24 रुपये हमारी बोरिंग और लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स से हमें ज़्यादा पैसा आता है। सबसे ज़्यादा हमारा बोरिंग एंड लाइबिलिटीज़ है 24%। देन आफ्टर नॉट द कॉर्पोरेट टैक्स वी हैव द इनकम टैक्स, राइट, सॉरी इट इज़ माई बैड। बोरिंग एंड लाइबिलिटीज़ के बाद हमारा आता है इनकम टैक्स, जिसमें से 21% हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा आता है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स 18%। देन आफ्टर वी हैव आफ्टर द कॉर्पोरेट टैक्स वी हैव दी जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस से जितने भी हमें पैसे मिलते हैं वो कितने रुपए हो जाते हैं, मतलब 15। 100 रुपये अगर गवर्नमेंट कमाए तो 15 रुपये जीएसटी और अदर टैक्सेस से आते हैं, राइट। देन आफ्टर वी हैव दी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसे टैक्स रेवेन्यू जो कि हमें डायरेक्टली टैक्स से नहीं मिलते, जैसे कि क्या बोलते हैं फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गए, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं इस चीट बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं ये फाइन ड्यूटीज़ और क्या बोलते हैं अलग अलग क्या बोलते हैं डोनेशंस हो गए, है ना। अगर उधर से हमें पैसे मिले तो वो डायरेक्टली किसके अंदर चले जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में से चले जाते हैं, तो वो हमारा कितना है 10%, राइट। एंड देन आफ्टर वी हैव द एक्साइज यूनियन ड्यूटी। एक्साइज यूनियन ड्यूटी कितना है 6% एंड एक्साइज यूनियन ड्यूटी। एंड देन आफ्टर फ्रॉम द एक्साइज यूनियन ड्यूटी वी हैव द कस्टम ड्यूटी एंड इन लास्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये एक इस तरीके की रिसिप्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट को फिर से रीपे नहीं करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 2% है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। देन आफ्टर क्या बोलते हैं अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो उधर से पैसा आ जाएगा। और क्या बोलते हैं और कौन से इसमें आ सकते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और मुझे याद नहीं आ रहा एक्जैक्टली, ठीक है, एक ही लेके चलते डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बाद आगे देखेंगे अगर याद आएगा तो, ठीक है। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स दी रुपीज़ गोज टू, अगर हमारे पैसे 100 रुपये आ रहे हैं और अगर हमारे पैसे 100 रुपये आ रहे थे तो हमने ऊपर देख लिया कि कौन कौन से जगह से आ रहे थे। पर अगर हमने 100 रुपये कमाया है तो हमारे 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्च होते हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा होता है, राइट, सबसे बड़ा हमारा जो खर्चा होता है वो सबसे बड़ा खर्चा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है। मतलब हमने 100 रुपये
कमाए तो 20 रुपये हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में चले गए। आपको याद होगा जब हमने ऊपर किया था कि हमारे पास से पैसा कहाँ कहाँ आता है तो सबसे ज़्यादा हम बोरिंग करते हैं, और हमारे पास से पैसा कहाँ कहाँ जाता है तो सबसे ज़्यादा हम जो बोरिंग किए होते हैं उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, समझ आ रहा है आपको चीज़ें। देन आफ्टर वी हैव दी स्टेट सेज विच इज़ 22%, राइट। और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मतलब वो स्कीम्स जो कि डायरेक्टली सेंट्रल सेक्टर्स होते हैं, मतलब जो कि क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको फुलफिल करती है, उसके अंदर स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट। देन आफ्टर वी विल हैव डिफेंस, राइट। डिफेंस के ऊपर भी गवर्नमेंट का 11% जैसे खर्चा होता है। और उसके बाद डिफेंस के बाद गवर्नमेंट का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है कोई भी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में। और उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है फाइनेंस कमीशन, जो 7% हमारे देश का पैसा लेके जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें सब्सिडीज़, और उसके बाद उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर, उसके बाद सब्सिडीज़, और उसके बाद सिविल पेंशन हमारा देश का 2 रुपये लेके जाता है अगर देश ने 100 रुपये कमाया तो, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी कैपिटल रिसिप्ट। अगर कैपिटल रिसिप्ट, अच्छा अब मैंने आपको बोला था कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको एक्चुअल बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट सब समझ आएगा। देखिए एक्चुअल क्या होता है कि जो लास्ट टू लास्ट ईयर, राइट, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे एक्चुअली में खर्चे हुए थे, ठीक है। बजट एस्टिमेट क्या होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 2024-25 का जब बजट निकला होगा तो हमने एस्टिमेट किया होगा कि हम इतना खर्चा कैपिटल रिसिप्ट मतलब हमें इतना रिसिप्ट आएगा। बट 2025-26 में हमने एस्टिमेट किया था, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि वो एस्टिमेट जो है हमने किया था वो एक्चुअली में उतना ही हो। तो RE जो होता है वो होता है रिवाइज एस्टिमेट, मतलब जो हमने एस्टिमेट किया उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिवाइज एस्टिमेट, राइट। और अभी हम किस में, रिवाइज एस्टिमेट है 25-26 में, और हम क्या कर रहे हैं, बजट एस्टिमेट कर रहे हैं किसका, 26-27 का, राइट। तो जो इसका जो बजट एस्टिमेट होगा, राइट, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 18.1% हमारे हमने जो 25-26 में रह के बजट एस्टिमेट किया था 26-27 का 18.1% वो सही है। आने वाले साल के अंदर यही बजट एस्टिमेट क्या बन जाएगा हमारा, रिवाइज एस्टिमेट, समझ आ रहा है। तो जनरली इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। एक्चुअल एस्टिमेट जो एक्चुअली में खर्चा हुआ था, बजट एस्टिमेट मतलब हमने 24-25 में रह के हमने क्या किया था, 25-26 का एस्टिमेट किया था, बट 25-26 के अंदर खर्चे हमारे या फिर जो भी हमारे रिसिप्ट थे वो कुछ और हुए तो उसको हम बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट। और इधर रह के हम क्या कर रहे हैं, 25-26 में रह के हम बजट को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट जो हमारा बजट एस्टिमेट है 26-27 के लिए वो कितना है, 18.1%, बहुत ज़्यादा है, राइट। देन आफ्टर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इस बार हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का एस्टिमेट कितना है, बजट एस्टिमेट कितना है, 35.3%, राइट, 35.3% ऑफ GDP, राइट। ओके, कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो और क्या बोलते हैं हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रिएट करें, राइट, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रिएट करें और एसेट्स को रिड्यूस करें। जस्ट फॉर एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोरोइंग्स हो गए, राइट। हमने क्या बोलते हैं अपना असेट्स को रिड्यूस करने के लिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया तो भी हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो रिसिप्ट होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं और वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक इसमें जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो हमारा इस बार का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 17.1%, राइट। मतलब गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने वाली, मतलब रोड, रेलवेज और ये सब ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी। देन आफ्टर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि सैलरीज के ऊपर हो गए, पेंशन के ऊपर हो गए, है ना। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, 41.3% ऑफ द GDP। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी ओके, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, अच्छा तीनों चीज़ देखते हैं, टैक्स रेवेन्यू, सेंटर का टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट ऊपर भी मैंने आपको बताया था, वो एक इस तरीके के रिसिप्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट को फिर से वो पे नहीं करना पड़ता है। देखो कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग्स भी होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट भी होते हैं, राइट। पर डिसइन्वेस्टमेंट जो एक ऐसी चीज़ होती है जब गवर्नमेंट अपने BSNL या फिर कुछ भी कोई अपने पब्लिक सेक्टर बेचे तो गवर्नमेंट को उसको वापस नहीं करना पड़ता है। बट ये तो हो गया बोरिंग, बट ये तो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। बट गवर्नमेंट अगर कहीं से बोरिंग करे तो उसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो वो एक डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, बट डिसइन्वेस्टमेंट एक नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, राइट। तो अगर हम ये सब के शेयर्स देखें, टैक्स रेवेन्यू के, नॉन टैक्स रेवेन्यू के और इसके पास नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट के शेयर देखें तो बजट एस्टिमेट के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू जो हमें टैक्स से जो पैसे आएंगे वो कितने हैं, 28.7%, वेरेज नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, 6.2%, और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट कितना है, 1.2% ऑफ द GDP, राइट। देन आफ्टर ओके, कुछ देखा जाए तो हमारे क्या बोलते हैं कैपिटल, ओके, कुछ हमारे कुछ मेजर आइटम्स के ऊपर अगर हमारे एक्सपेंडिचर देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर किस पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे, देन आफ्टर डिफेंस पे, देन आफ्टर रेलवे, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ये सब करके हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं।
ठीक है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज में कर लेना। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाता है, जहाँ पे MCQs बनते हैं तो उसके अंदर मनीज गोज, राइट, हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं, गोज आउट, और कम्स इन, राइट, कम्स इन। तो ये जो चीज़ है, मनी गोज आउट, मनी गो आउट एंड मनीज कम इन, राइट, मनी कम्स इन, तो उसको आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग वे में आपको अरेंज करना पड़ता है। रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव के आपके डेटा भी आपको याद करने पड़ेंगे और एग्जाम के अंदर कॉट करना पड़ सकता है। उसके बाद कितना हमारा बजट एस्टिमेट है और कितना हमारा एक्चुअल एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट है, तो ये सब चीज़ें आपको याद एक बार करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इस वीडियो का यही इंटेंशन था कि हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैटर ही समझना था, राइट। इस बार गवर्नमेंट ने क्या क्या फिजिकल मैटर के अंदर चेंजेस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड आगे वाले जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, और कुछ भी डाउट लगे तो इस यूट्यूब चैनल पे पूछिएगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। एनी लास्ट, जय हिंद, जय भारत।